हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो 200 ट्रेन चलने वाली है रेलवे के द्वारा, तो आप सभी जानते हैं कि 1 जून से 200 ट्रेन चलेगी और ये नॉर्मल ट्रेन होगी जो रेलवे ने बताया। तो इसका क्या टाइम टेबल होगा, क्या शेड्यूल होगा, इसके अलावा दोस्तों क्या बुकिंग प्रोसेस है, इस वीडियो में हम लोग जानकारी आपको देंगे। कैसे आप बुक कर पाइएगा, तो डेफिनेटली टिकट आज से बुक होना स्टार्ट हो जाएगी। आज सुबह 10 बजे से टिकट बुक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटी वेबसाइट से बुक कर पाएंगे, कि आप आईआरसीटीसी के जो ऐप है उससे भी बुक कर पाएंगे। इसके अलावा क्या आप एजेंट से टिकट बुक करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इस विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा ये जो ट्रेन रहेगी, इस ट्रेन में आपको खाने का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ब्लैंकेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों क्या फेयर रह सकती है, इसके अलावा जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, अगर टिकट आप नहीं पहुंच सकते हैं, क्या वेटिंग लिस्ट मिलेगी, क्या इसमें आपको किसी भी प्रकार का जो कंसेशन मिलता था वो मिलेगा, सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो थोड़ा धैर्य रख के देखिएगा, पेशेंस रख के देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। जी हाँ, आपको पूरी नॉलेज मिल जाए, यही हम लोग का चेष्टा है। अगर आपके पास पूरी नॉलेज रहेगा तो आप दूसरे को भी गाइड कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को मदद करने के लिए। तो दोस्तों बुकिंग आज 10 बजे से चालू हो जा रही है। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों को ट्रेन की लिस्ट दिखा दूं जो जानना चाहते हैं कि कौन सी ट्रेन चलती है। तो आप देख सकते हैं, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी दी गई है कि कौन सी ट्रेन किस दिन चल रही है, और इसके अलावा कहाँ से चल रही है ये भी दी गई है। ट्रेन का नाम भी बताया गया, ट्रेन का नंबर भी दिया गया, इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये भी दिया गया। और ये सारे ही ट्रेन पहले जो चलते थे वही ट्रेन है, ट्रेन की नंबर भी प्रोवाइड की गई है। इसके सारे ही स्टॉपेज आपको आईआरसीटीसी के ऐप पे भी मिल जाएंगे, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बुकिंग आज 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ, ये है दूसरी लिस्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, सारे ही रीजन से लगभग चल रही है ट्रेन, कोई भी ऐसा रीजन को बाद नहीं रखा गया है। तो बुकिंग आज 10 बजे से स्टार्ट होगी। बुकिंग आईआरसीटीसी के ऐप के थ्रू भी होगी और वेबसाइट के भी थ्रू होगी। जी हाँ, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, आईआरसीटीसी के ऐप के थ्रू भी होगी और आईआरसीटी के वेबसाइट के थ्रू भी बुकिंग होगी। तो जैसे दोस्तों हमने बताया कि बुकिंग ऐप और वेबसाइट यही दो माध्यम से होगी और 10 बजे से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी एजेंट के थ्रू आप बुकिंग नहीं कर पाइएगा, चाहे वो रेलवे की एजेंट हो, चाहे कोई भी एजेंट हो, वो टिकट बुक नहीं कर पाएंगे आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आप बुक कर पाइएगा और आईआरसीटी ऐप या आईआरसीटी के वेबसाइट के थ्रू आपको बुक करनी पड़ेगी टिकट। और सुबह 10 बजे, जी हाँ, आज सुबह 10 बजे से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम बातें लिखी गई है, मैं आपको दिखा देता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप बुकिंग 30 दिन पहले तक कर सकते हैं। जी हाँ, 30 दिन पहले से एडवांस रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये अभी एक तो अच्छी बात है। पहले ये आपकी 4 दिन या 4 दिन से पहले होती थी, लेकिन अब 30 दिन पहले भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ई टिकटिंग बुक कर सकते हैं और अपने आईआरसीटी ऐप या वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन काउंटर या कोई भी एजेंट के थ्रू आप टिकट बुक नहीं करा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे आरएसी दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट टिकट भी जनरेट कर की जाएगी। जो पहले का जो रूल था वो सेम रूल फॉलो होगा, याद रखिएगा। वेटिंग टिकट भी यहाँ पे जनरेट होगी, आरएसी भी आपको दी जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस बार वेटिंग टिकट और आरएसी दोनों ही आपको मिलेगी। और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो जी हाँ, आपको जैसे पहले भी ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था वेटिंग लिस्ट टिकट वाले को, इस बार भी आपको ट्रैवल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ट्रेन में उठ ही नहीं पाएगा। आपको जहाँ पे चेकिंग हो रही है, जहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, जहाँ पे आपका पूरा स्क्रीनिंग हो रहा है, वहीं पे आपको निकाल दिया जाएगा। तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता तो जाने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई जुगाड़ नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यूटीएस टिकट बुक नहीं होगी जो ऐप के थ्रू होती थी। इसके अलावा कोई तत्काल या प्रीमियम टिकट बुक नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चार्ट प्रिपेयर होगी वो 4 घंटा पहले होगी। जी हाँ, फर्स्ट चार्ट 4 घंटा पहले होगी। इसके बाद जो सेकेंड चार्ट पहले आधा घंटा पहले प्रिपेयर होती थी, इस बार उसका टाइम की अवधि बढ़ा के 2 घंटा कर दी गई है। जी हाँ, पहला चार्ट 4 घंटा पहले होगा, दूसरी चार्ट जो आधा घंटा पहले होती थी वो आपके 2 घंटा पहले प्रिपेयर होगा। अगर सपोज उस बीच टिकट खाली रहती है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ये रेलवे ने यहाँ पे बोल दिया, आप पढ़ सकते हैं खुद भी, ठीक है। अगर फर्स्ट चार्ट के बाद ऐसा होता है कि पैसेंजर नहीं आते हैं,
पैसेंजर नहीं आते हैं, अगर टिकट खाली रहती है, जगह खाली रहती है, सीट खाली रहती है, तो आपको टिकट बुकिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो भी आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में कि सभी का स्क्रीनिंग होगा, सभी का स्क्रीनिंग होगा, और उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जिनमें कोई भी सिम्टम या फीवर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा, और किन्हीं को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी पैसेंजर जाएंगे उनको कुछ प्रिकॉशन लेके रखना पड़ेगा। पहला चीज़, टिकट कंफर्म होना चाहिए, तभी अलाउ किया जाएगा आपको स्टेशन में रुकने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपको जो फेस में मास्क कवर जो भी है, ये सारे ही जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करके पहन के जाना होगा। दूसरी बात, आपको स्टेशन पे 90 मिनट पहले पहुंच जाना पड़ेगा। जी हाँ, 90 मिनट्स पहले आपको पहुंच जाना पड़ेगा, तो डिले मत कीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। ये स्टेशन में ढुकने के समय ट्रेन में भी सारी सारी ही जगह फॉलो करनी पड़ेगी, ये सारे ही गाइडलाइन के अंदर आते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब आप अपने जहाँ पे गणतंत्र स्टेशन है जहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो उस जगह पे पहुँचने के बाद वो जो स्टेट है, उस स्टेट की जो स्टेशन की जो प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्टेट बोलती है कि आपको, हाँ, जो भी वो गाइडलाइन देते हैं वो चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोटा। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या यहाँ पे कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जी हाँ, कोटा भी यहाँ मिलेगा। तो देखिए डिटेल्स में तो कोटा बताई नहीं गई है, लेकिन जहाँ तक हमें खबर है, डिफेंस कोटा, फिर लेडीज़ कोटा, ये जो सारे कोटे मिलते थे, तो ये सारे ही कोटा दी जाएंगे। जो पहले मिलते तो सारे ही कोटा आपको मिलेंगे। आप ड्रॉप डाउन में देख लीजिएगा कि कौन से कोटा अवेलेबल है। तो हमें जहाँ तक खबर है कि जो कोटा पहले मिलती थी नॉर्मल, सेम कोटा भी मिली जाएगी, दी जाएगी सबको। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि आपको कोटा भी मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। अगर आप किसी कोटा के थ्रू आते हैं तो आपको कोटा भी मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कंसेशन, तो जी हाँ, कंसेशन भी दी जाएगी जो पहले दी जाती थी दिव्यांग को। इसके अलावा और 11 कैटेगरी के कुछ पेशेंट हैं, उन्हें भी कैटेगरी में कंसेशन दी जाती थी। तो इन सारे ही स्पेशल ट्रेनों में इन सभी को कंसेशन भी दी जाएगी, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, सपोज़ आपका टिकट कैंसिलेशन होता है, सपोज़ आप नहीं जा पा रहे, तो टिकट का रिफ़ंड कैसे करेंगे? या सपोज़ आप स्टेशन पे गए हैं, तो आप में कुछ सिम्टम पाए गए हैं, सपोज़ आप 10 जन गए हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति को सिम्टम हुआ, तो शायद आप 10 जन ही नहीं जा रहे हैं, आप 10 जन ने ऐसा डिसीजन लिया कि आप लोग नहीं जाएंगे, तो इस माध्यम में सारे के ही सारे पैसे रिटर्न कर दी जाएंगे। जी हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप सारों ही 10 जन बोलते हैं कि हमें नहीं जाना, अगर एक जन की तबीयत ख़राब है, तो सबकी ही टिकट का पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। ये सबसे बड़ी नई चेंजेस रेलवे ने लाई है। जी हाँ, ये एक चेंजेस रेलवे ने नई लाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बीमार है तो वो नहीं जाएगा, अगर आप लोग सब चले जाते हैं तो उस एक व्यक्ति की भी पैसा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक टीटीई सर्टिफिकेट इशू की जाएगी। जी हाँ, आपको एक टीटीई सर्टिफिकेट इशू की जाएगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको एक टीटीई सर्टिफिकेट इशू की जाएगी, उस टीटीई सर्टिफिकेट को आपको वहाँ से दी जाएगी। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू, या जैसे आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाके टीडीआर फाइल करते थे, तो आपको सेम टीडीआर फाइल करना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस बात को बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा कि आपको अगर वहाँ से रिटर्न कर दिया जाता है तो आप वहाँ से एक टीटीई सर्टिफिकेट इशू की जाती है, मांग लीजिएगा। अगर नहीं देते हैं पूछ लीजिएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। सर्टिफिकेट ही आपको, वो टीटीई सर्टिफिकेट आपको लगेगी जब भी आप रिफ़ंड के लिए क्लेम करेंगे। तो ये बात रेलवे ने बोली है, ठीक है, उनके गाइडलाइन में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। टीटीई सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा। यही बातें सारी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है, मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टीटी सर्टिफिकेट की भी बात की गई है। इसके अलावा टीडीआर कैसे फाइल करेंगे, ये सारी बात की गई है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो रही सारी बातें। इसके अलावा एक और चेंजेस जो देखने को मिल सकती है, आईआरसीटीसी और सीआरएस जो रेलवे की सिस्टर कंपनी है, जो भी ऑनलाइन टिकटिंग में या पेमेंट गेटवे में हेल्प करती है, तो उनको ये भी कहा गया है कि टीडीआर जब फाइल किया जाए, जी हाँ, टीडीआर फाइल करते समय कुछ वहाँ पे ऑप्शन लाए जाए, तो उस कुछ ऑप्शन में चेंजेस के लिए कुछ बातें की गई, तो वही सारे बातें लिखी गई है कि जो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन लाया जाए कि आप वहाँ पे शो कर पाएँ। जी हाँ, तो ये तो रही सारी रिफ़ंड की बातें। रिफ़ंड की बातें के बाद अब दोस्तों आती है कि खाने-पीने की बातें की बात आती है। तो देखिए रेलवे तो सबसे पहले बात ये बोल रही है कि कोशिश कीजिए कि आप खुद का खाना लेके जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन
लेकिन अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आपको खाना मिलेगी, लेकिन लिमिटेड वहाँ पे खाना मिलेगी, और सभी ट्रेन में नहीं मिलेगी। कुछ कुछ ट्रेन में आपको खाना मिल सकती है। उसके लिए जब आप बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, लेकिन कोई भी कैटरिंग चार्जेस पहले से नहीं लिया जा रहा। जो पहले राजधानी शताब्दी में ली जाती थी वो इस बार नहीं ली जा रही है, लेकिन हाँ, आपको बुकिंग के समय दिखा दी जाए कि हाँ वहाँ पे कैटरिंग अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे ट्रेन में बोर्डिंग करने के बाद आपको वहीं से प्रीपेड बुकिंग करनी होगी। उसके लिए अलग से पैसा आपको देना होगा, क्योंकि टिकट में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इस बार। चाहे वो राजधानी हो चाहे शताब्दी हो, किसी में भी पैसा का, कैटरिंग का पैसा इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो स्टेशन पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका बुक स्टॉल है, जो भी स्टैटिक दुकान होते थे, यानी चाय की, खाने पीने की, दवाई की, तो वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। तो इसके अलावा कोई भी लिनन और ब्लैंकेट भी नहीं दी जाएगी, जैसे कि तकिया या ब्लैंकेट जो पहले प्रोवाइड की जाती थी स्पेशल ट्रेनों में। उन सारी ट्रेनों में भी इस सब की सुविधा नहीं रहेंगी, ये सेफ्टी के मद्देनज़र हटा दी गई है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा, आपको खुद का ब्लैंकेट या लिनन कैरी करना पड़ेगा। तो ये तो रही सारी गाइडलाइन जो मैंने आपको सारी ही डिटेल्स में बता दी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, टिकट करने में, बुकिंग करने में कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई एडवाइस सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।